हेलो दोस्तों, तो आज के एपिसोड में सई को रजत की माँ खाना खिला रही होती है। सई कहती है कि मुझे थाली पेट खानी है, मुझे परी आंटी ने खिलाई थी, वो बहुत ही अच्छी थी। तो रजत की माँ कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो बनाकर खिलाऊंगी। दूसरी तरफ रजत का कॉल आता है और वो उसकी माँ से कहता है कि हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, आप जाके उससे माफी मांग लो। रजत की माँ कहती है कि तुमने सब कुछ अच्छा तो कर दिया है, अब क्यों मैं माफी मांगू। रजत कहता है नहीं, आपको माफी मांगनी होगी, आप जाइए और माफी मांगिए। दूसरी ओर अर्श बहुत ही खुश होता है क्योंकि आज रजत की बहुत ही बेइज्जती होने वाली है और वो आशिका को बिठाता है और दोनों साथ में बैठकर न्यूज देखते हैं। इस और इंटरव्यू में लड़की पूछती है कि रजत आप कैसे फैमिली और बिजनेस संभाल लेते हैं साथ में। रजत कहता है कि मैं सभी जगह इक्वल टाइम देता हूँ, इसीलिए मैं उसे संभाल पाता हूँ। दूसरी ओर अंदर से रिपोर्टर कहती है कि उससे पूछो कि तुम्हारी लड़की रात को किडनैप हो गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आप सिंगल पेरेंट्स है तो आप क्या आपकी बच्ची से कितना प्यार करते हैं। इतनी ही देर में सभी वहां आ जाती है और रिपोर्टर कहती है कि सभी लोग उसके ऊपर कैमरा रखे, कोई भी कैमरा नहीं फेरेगा। दूसरी ओर रजत की माँ ईशा और शांतनु से माफी मांगने के लिए उसके घर पे जाती है और वहां जाके कहती है कि मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई थी। मैंने सोचा कि सही सभी के साथ थी, इसीलिए उसने उसको किडनैप कर लिया था, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। इतनी ही देर में नेहा के फोन में मैसेज आता है, वो कहती है कि सविताई न्यूज में आ रही है और वो टीवी शुरू करके देखती है और रजत की माँ कहती है कि सभी मेरे रजत के इंटरव्यू में क्या कर रही है। सभी कहती है कि मैं यहाँ रजत ठक्कर की सच्चाई कहने आई हूँ। ये न्यूज सभी लोग देख रहे थे, रजत की फैमिली, ईशा, शांतनु और रजत का बिजनेस पार्टनर भी देख रहा था। सभी कहती है कि जब उसकी बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था, रजत ठक्कर रसे की हालत में धूत पड़े थे और मैंने उसे घर में लाकर सुलाया था और उसकी बेटी को लेकर अस्पताल गई थी। जब उसे होश आया, उसको पता चला कि उसकी बेटी घर में नहीं है, तो उसने हमारे पर किडनैपिंग का इल्जाम लगा दिया और पुलिस मेरे आई बाबा को धसड़ते हुए पुलिस थाने ले गई। रजत ठक्कर ने कभी अपनी बेटी को बाप का प्यार नहीं दिया, इसीलिए वो बाहर से प्यार एक्सपेक्ट करती है। रजत ठक्कर बेस्ट सीईओ तो बन जाते हैं पर कभी अच्छे बाप नहीं बन सके। जिसको बच्चे चाहिए उसे मिलते नहीं है और जिसे बच्चों की परवाह नहीं है उसके पास बच्चे हैं। हाँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती पर मैं किसी बच्चे का किडनैप नहीं कर सकती, मुझे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं उसे रात को अस्पताल ले गई थी। रजत की माँ कहती है कि सभी ने ये अच्छा नहीं किया, सभी क्या जानती है मेरे बच्चे के बारे में, कुछ भी नहीं पता, ये ऐसा कैसे बोल सकती है। मैं सभी ठीक करने के लिए आई थी पर ये नहीं हो सकता और रजत की माँ वहां से चली जाती है। दूसरी ओर अर्श को रिपोर्टर कॉल करती है और कहती है कि मजा आया। अर्श कहता है कि बहुत ही मजा आया, अभी तो शुरुआत है, मुझे उसे बर्बाद करना है, अब मैं उससे उसकी बच्ची भी छीन लूंगा और बिजनेस में भी सब कुछ छीन लूंगा, मैं उसे बर्बाद कर डालूंगा। अर्श आशिका को कहता है कि अब तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। दूसरी ओर रजत का पार्टनर उससे डील तोड़ देता है। इस और अर्श कहता है कि तुम्हें सही को लेकर यहाँ आना पड़ेगा। आशिका कहती है कि कल वो बीमार थी तब तो तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अर्श कहता है कि तुम उसे यहाँ लेकर आओगी और मैं रजत को बर्बाद देखना चाहता हूँ। आशिका सही को लेने जाती है और सभी आशिका को सही को सौंपती है और कहती है कि तुम अपनी माँ के साथ अच्छी तरह से रह पाओगी। आशिका सही को उठाती है और वहां से चली जाती है और दूसरी ओर रजत अपने वकील को कॉल करके कहता है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कल की हियरिंग फिक्स करो और उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, किसके साथ रहेगी सही और कौन जीतेगा केस में, सोच के बताइए और कमेंट कीजिए।